Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. The main aim of this channel is to make you a better spouse and a better parent. आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा Which biography should you suggest to your children? And this video will be addressed to all the parents out there. तो चलिए शुरू करते हैं. So if we see there have been a good number of great personalities worldwide. इंडिया में भी बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज़ रहे हैं एंड इंडिया के बाहर भी बाकी कंट्रीज़ में भी देर हैव बीन लॉट ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज़ जिनकी बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़ आर सजेस्टेड टू चिल्ड्रन. कुछ बायोग्राफीज़ आर पार्ट ऑफ देयर स्कूल करिकुलम एज वेल. एंड उसके बाहर भी यू वुड हैव नोटिस दैट पेरेंट्स रिकमेंड, and I'm not naming any particular biography, but parents recommend to their children that you shall read this biography, you shall read this autobiography. And parents का व्यू पॉइंट ये रहता है कि उस बायोग्राफी को पढ़ने से their children will get inspired, उससे वो काफ़ी चीज़ें सीखेंगे. And parents you would have normally heard them saying as well कि they can also, like their children can also follow that great personality. जो भी उनकी स्टोरी बायोग्राफी में लिखी हुई है उसको फॉलो करने की कोशिश भी कर सकते हैं. नाउ हाउएवर द क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम मी इज़ प्लीज़ डू नॉट रिकमेंड एनी बायोग्राफी टू योर चिल्ड्रन. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, इसके रीजंस मैं आगे वीडियो के पॉइंटर्स में डिस्कस करूँगा. एंड एट द एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि रादर दैन सजेस्टिंग दीज बायोग्राफीज़ व्हाट यू शैल सजेस्ट टू योर चिल्ड्रन. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे ये पॉइंटर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे. प्लीज़ एंड तक देखें इस वीडियो को, प्लीज़ जुड़े रहें. तो फर्स्टली इफ़ वी सी द सिचुएशंस इन द वर्ल्ड कीप चेंजिंग. 10-15 साल में भी काफ़ी चेंज आ जाता है टेक्नोलॉजी में. जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनमें काफ़ी चेंज हो जाता है, राइट. एंड जो आपके बच्चे बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं वो मे बी वुड बी फ्रॉम 50 ईयर्स बैक, 100 साल पहले की होगी वो बुक, राइट. So during these years there would have been a lot of change in the scenario, would have been a lot of change in the situations. And वो किसी और की, किसी बिग पर्सनालिटी की ज़रूर वो एक लाइफ स्टोरी रही होगी, बट आपके बच्चों के लिए वो एक वर्क ऑफ फिक्शन ही है, राइट. जैसे वो कोई और फिक्शन बुक पढ़ते हैं, उनके लिए इट इज़ जस्ट अनदर फिक्शन बुक, बिकॉज आपके बच्चे उस बायोग्राफी से रिलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उस दौरान वर्ल्ड में कुछ और सिचुएशन था, कुछ और ट्रेंड्स चलते थे. अब वो टोटली चेंज हो चुके हैं. एंड एज आई सेड 10-15 साल में बहुत चेंज आ जाता है. तो अगर हम एक लंबा पीरियड लें, 50 साल का, 100 साल का, उसमें इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर योर किड टू रिलेट विद व्हाट द सिचुएशन वॉज ड्यूरिंग दैट टाइम. नेक्स्ट थिंग यू हैव टू रियलाइज दैट फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच कम टुगेदर इन मेकिंग हिम और हर सक्सेसफुल, राइट. अब जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा MS धोनी जी का, जो इंडियन टीम के काफ़ी एक सक्सेसफुल कैप्टन रहे. एंड आप में से काफ़ी लोगों को उनकी लाइफ स्टोरी पता होगी, बिकॉज ही डेब्यूटेड फॉर इंडिया इन आई थिंक 2004. एंड आप में से काफ़ी लोगों ने उनको देखा होगा हाउ ही रोज अप थ्रू द रैंक्स, राइट. एंड ओनली रीज़न वाई आई एम टेकिंग हिज एग्जाम्पल इज़ बिकॉज उनकी लाइफ स्टोरी काफ़ी पब्लिसाइज्ड है, उस पर मूवी भी आ चुकी है एंड ज़्यादातर लोगों को पता है उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट MS धोनी जी इज़ इन द सेम कैटेगरी ऑफ दोज ग्रेट पर्सनालिटीज़, बट अगेन एज ए सेड उनका एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में सबको पता है. एंड मैं अपना पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में काफ़ी फैक्टर्स दे कम टुगेदर एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स देम सक्सेसफुल. तो अगर अगेन MS धोनी जी के केस में हम देखें तो उन्होंने मेहनत काफ़ी करी, नो डाउट. लक ने काफ़ी फैक्टर प्ले काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया उनकी लाइफ में. एंड जैसे अगर हम देखें जब वो इंडियन टीम में आ रहे थे 2004 में, उस टाइम इंडियन टीम में बहुत रिक्वायरमेंट थी एक विकेट कीपर बैट्समैन की. फिर जब 2007 में उनको 2020 वर्ल्ड कप 2007 में कैप्टन बनाया गया टीम का, तब एक बहुत वॉइड था इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप. तो ये चीज़ें दे वर नॉट इन हिज कंट्रोल, राइट. कि टीम में, इंडियन टीम में कोई विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है बहुत अच्छा, इंडियन टीम में कोई ऐसा कैप्टन नहीं है जो उनको वर्ल्ड कप में लीड कर सके.
तो these things were out of his control. This is what I want to tell here, that only and only hard work and luck did not make him successful, right? There were a lot of other factors as well, and similar stories played out for the other big personalities in the world as well. तो आपके बच्चे उस ऑटोबायोग्राफी से ये ज़रूर सीख सकते हैं कि हार्ड वर्क कैसे किया जा सकता है, बट द पर्सनैलिटी बिकमिंग सक्सेसफुल, उसके लिए जो अदर फैक्टर्स विच प्लेड अ बिग रोल, दैट मे नॉट बी रेप्लिकेटिंग इन योर किड्स लाइफ, राइट? So it is very difficult for your children to follow the same path as written in the biography. And also, if you see in lot of these biographies, एक common theme रहता है, especially for personalities based from India, because अगर हम देखें 50 साल पहले या कुछ साल पहले तक, there were two big challenges in everyone's life. एक तो इन personalities को they did not have proper access to good information, तो असेसिबिलिटी टू इन्फॉर्मेशन का एक काफ़ी गैप था, और कन्वेंसेस का बहुत चैलेंज था. जैसे आपने पढ़ा होगा इन बायोग्राफीज़ में कि जो भी उसमें प्रोटैगनिस्ट हैं, ही हैड टू गो ट्रैवल अ लॉट ऑफ किलोमीटर्स, काफ़ी उनको नदी पार करनी पड़ती थी स्कूल जाने के लिए. काफ़ी एक बड़ा चैलेंज था कन्वेंस, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर स्टडीज़ और फॉर अदर एक्टिविटीज़. सिमिलरली इंफॉर्मेशन जो थी वो इजीली एसेसिबल नहीं थी, बुक्स इजीली एसेसिबल नहीं थी, इस तरह जो उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो एसेसिबल नहीं थी. एंड ये दो चैलेंजेस को फेस करते थे वो, एंड इन चैलेंजेस से ऊपर बढ़ने के लिए उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा. बट फॉर टुडेज जनरेशन एंड फॉर योर किड्स, द चैलेंज दीज डेज इज़ नॉट in terms of difficulty in conveyance, the challenge is not in terms of accessibility to information, the main challenge is overflow of information. तो आजकल की जनरेशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है. देयर इज़ ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. उनके टीचर्स की तरफ से बहुत इन्फॉर्मेशन आ रही है, यूट्यूब से उन्हें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उनके फ्रेंड्स के पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है. वो जहाँ भी देखते हैं देयर इज़ lot of information because there is easy access to world wide web. काफ़ी इजीली वो अलग अलग साइट्स एक्सेस कर सकते हैं. यूट्यूब पे बहुत ऐसे एजुकेशन चैनल्स हैं जिनको एक्सेस किया जा सकता है. तो द करंट जनरेशन इज़ रियली कन्फ्यूज्ड कि विच इज़ द राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है विच द प्रीवियस जनरेशन्स वर नॉट फेसिंग. एंड डेफिनेटली हर जनरेशन के अपने अपने चैलेंजेस रहते हैं. पहली जनरेशन्स के कुछ और चैलेंज थे, आजकल की जनरेशन का ये चैलेंज है ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. नाउ प्लीज़ रियलाइज किड्स दीज डेज दे डू नॉट नीड इंस्पिरेशन. सो मेजर रीज़न वाई पेरेंट्स सजेस्ट द बायोग्राफीज टू देयर चिल्ड्रन इज़ दैट दे गेट इंस्पायर्ड. बट बच्चों को अभी इंस्पिरेशन से ज़्यादा दे नीड प्रैक्टिकल नॉलेज. तो अगर हम देखें तो इतनी जब इन्फॉर्मेशन उनके ऊपर बम्बार्ड की जा रही है फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम अदर साइट्स एज वेल, तो उसमें दे आर नॉट एबल टू रियलाइज विच नॉलेज इज़ प्रैक्टिकल फॉर देम, विच नॉलेज इज़ ऑफ यूज टू देम. तो यहाँ पर एज अ पेरेंट आपका बहुत बड़ा रोल है ऑफ बीइंग दैट क्लैरिटी गिवर फॉर योर चिल्ड्रन, ऑफ बीइंग दैट बीकन ऑफ लाइट जो उनकी इतनी प्रॉब्लम है ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो, उसमें से आप अपने बच्चों की हेल्प करें ऑफ फिल्टरिंग आउट द राइट इन्फॉर्मेशन. तो इसीलिए मैं अपने अलग वीडियोस में ये सजेस्ट करता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं एंड एड्रेसिंग टू यू एज अ पेरेंट नाउ, प्लीज़ स्टे अपडेटेड, प्लीज़ कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड एज वेल. आपने अपनी लाइफ में बिफोर जॉब काफ़ी कुछ सीखा, उस लर्निंग को आप कंटिन्यू रखें, बिकॉज अगर आप अपडेटेड हैं आप तभी अपने बच्चों को भी क्लैरिटी दे पाएंगे. एंड देयर इज़ अ बिग नीड फॉर द किड्स दीज डेज टू हैव अ प्रैक्टिकल क्लैरिटी गिवर जो उनको बता सके हाउ दे कैन नेविगेट थ्रू दिस टन्स ऑफ गीगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो डेली बेसिस पे वो फेस करते हैं, जो उन्हें डेली मिल रही है इतनी इन्फॉर्मेशन. तो उन्हें चाहिए एक practical clarity giver who would help them navigate through all this information.
सो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए वो एक आप प्रैक्टिकल क्लैरिटी गिवर रहें, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दें, उनको वो नॉलेज दें विच विल वर्क इन दीज टाइम्स। एंड उसके लिए अपने आप को प्लीज़ आप अपडेटेड रखें, स्टे अपडेटेड विद द करंट टाइम्स। तो क्विकली समराइजिंग दिस वीडियो, generally we see that parents recommend autobiographies or biographies to their children, but my recommendation is please do not recommend any, because उस ऑटोबायोग्राफी में जो प्रोटैगनिस्ट ने, जो पर्सनालिटी हैं, उन्होंने जो इश्यूज़, जो चैलेंजेस फेस किए थे, आज की वर्ल्ड में वो चैलेंजेस पूरे चेंज हो चुके हैं। एंड उनको सक्सेसफुल बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स का रोल था, सिर्फ उनकी मेहनत का रोल नहीं, सिर्फ उन ही और शी गॉट लकी, इट वॉज नॉट द रीज़न। और उस जो उनकी टाइमिंग थी, वो किस टाइम, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी के उनके केस में हमने डिस्कस किया कि किस टाइम पर वो इंडियन टीम में आ रहे थे, दैट प्लेड अ ह्यूज रोल इन हिम बिकमिंग सक्सेसफुल। एंड सिमिलर केस वॉज इन द एग्जाम्पल ऑफ अदर बिग पर्सनैलिटीज़ एज वेल। एंड आजकल की जनरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज है ऑफ हैविंग एक्सेस टू अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो प्लीज़ एज अ पेरेंट आप अपडेटेड रखें अपने आप को, प्लीज़ हेल्प योर किड्स, हेल्प योर चाइल्ड navigate through this overload of information, tell them what is practical knowledge for them, what will be useful to them। and I hope आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो with your near and dear ones। Thank you very much for watching this video. See you in the next one.